ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जो सोचते हैं उसे पा लेते हैं और हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक फॉर्मूला है V2MOM। आज की मेरी वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ न कुछ अचीव करना चाहते हैं। चाहे अपने घर की साफ सफाई करनी हो, वजन कम करना हो, कुछ नया सीखना हो, खुद को बदलने के लिए कोई नई हैबिट डेवलप करनी हो। हम सभी लोग अपनी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इन बातों के बारे में सोचते हैं और बस सोचते रह जाते हैं। कुछ दिनों तक इसे फॉलो कर पाते हैं और कुछ दिनों बाद ये चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। हम सभी, यहाँ तक कि जिसने मेरी वीडियो पे क्लिक किया है, आप भी और मैं भी, कुछ चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं। सफलता है क्या? मुझे तो सफलता का मतलब पहले इतना ही पता था कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करके जॉब पा लेना सफलता है, अपनी जॉब में प्रमोशन पा लेना सफलता है। लेकिन सफलता का मतलब सिर्फ यह नहीं है। जिस चीज़ को भी हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, उस चीज़ को पा लेना सफलता है, चाहे वो चीज़ कितनी भी छोटी क्यों ना हो। सुबह उठकर अपने घर के सारे काम को ख़त्म करना चाहती हूँ और यदि मैं इसे कर लेती हूँ तो मेरे लिए यही सफलता है। बिल्कुल आसान शब्दों में हम सभी अपनी अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं और उन चीज़ों को जब पा लेते हैं तो वही सफलता है। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जो सोचते हैं उसे पा लेते हैं और हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक फॉर्मूला है V2MOM। इस फॉर्मूला को टॉम रॉबिन्स ने बनाया था। 9 फरवरी 2025 को इनकी डेथ हो गई। लेकिन इस दुनिया से जाते जाते इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं जिसे हम सीख करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देख ली है। V2MOM फॉर्मूला है क्या, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपके पास एक पेन और पेपर ज़रूर होना चाहिए। टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बात तो बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसकी शुरुआत हमें ही करनी होती है और उन चीज़ों को लगातार करना पड़ता है। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमारे अंदर बर्निंग डिज़ायर, हमारी इच्छा शक्ति होनी ही चाहिए। V2MOM। V2 मतलब कि यहाँ 2 V है। V फॉर विज़न। विज़न का मतलब होता है देखने की शक्ति, मन में तस्वीर बनाकर देखना कि मैं क्या पाना चाहती हूँ और क्यों पाना चाहती हूँ। छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसे समझेंगे। जब तक हमारे माइंड को ये पता ही नहीं रहेगा कि हम पाना क्या चाहते हैं, तब तक हमारा माइंड उन चीज़ों पर काम ही नहीं कर सकता। सबसे पहले हम पाना क्या चाहते हैं? हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं, हम नई स्किल को सीखना चाहते हैं, हम अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली 1 लाख की हो जाए, मतलब कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर चाहती हूँ। मतलब कि यहाँ पर मेरा वाई क्लियर है कि मैं क्या पाना चाहती हूँ। अब क्यों पाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। अपनी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशें जिसे मैंने अब तक पूरी नहीं की है, उनको पूरी करने के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो, मेरी अर्निंग बढ़े। ठीक इसी तरीके से जब हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं, हमें पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि हम अपना वज़न कम क्यों करना चाहते हैं। जब मेरा वज़न कम हो जाएगा, मैं सुंदर दिखूंगी, अट्रैक्टिव दिखूंगी, बहुत से ऐसे कपड़े जो फ़िलहाल मैं नहीं पहन सकती हूँ, उस तरह के कपड़ों को भी पहन पाऊंगी। जब वज़न कम हो जाएगा तो मेरी उम्र थोड़ी सी कम दिखेगी, अंदर से काफ़ी एनर्जेटिक फील करूँगी। यही हमारा क्या और क्यों है। क्या चाहती हूँ? अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहती हूँ। क्यों चाहती हूँ? क्योंकि साफ़ सुथरा घर मेंटल पीस देता है। भगवान ने मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसे अच्छी तरीके से निभाना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहती हूँ। अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहती हूँ, इसीलिए अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहती हूँ। ठीक इसी तरीके से कुछ नया सीखना चाहती हूँ। कुकिंग, स्टिचिंग या यूट्यूब वीडियोस की एडिटिंग करना। क्यों चाहती हूँ? खुद से सवाल कीजिए, जवाब ज़रूर मिलेगा। ये हमारा पहला वी है, विज़न, मतलब कि तस्वीर बनाना। किसी चीज़ को हम क्यों पाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। अब दूसरा वी जिसका मतलब होता है वैल्यू।
मतलब कि हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, यदि हम सच में उस चीज़ को पा लेते हैं तो इसका हमारी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसकी हमारे लिए क्या वैल्यू होगी, हम कैसा फील करेंगे उस चीज़ को पा लेने के बाद। जो होने वाला है उसे बिल्कुल क्लियर लिख लेना है। मेरे पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि मैंने अपने वज़न को बहुत कम किया है। अब मेरा वज़न 55 से 60 के बीच में रहता है। वज़न कम हो जाने की वजह से मेरे अंदर बहुत कुछ बदला है। बहुत सारे नए फ़ैशन के कपड़े जो बिल्कुल नहीं पहन पाती थी, उन्हें पहनने लगी हूँ। फिज़िकली और मेंटली फ़िट फ़ील करती हूँ। ये जो दूसरा वी है वो बताता है कि किसी भी काम को कर लेने के बाद आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगा। मैंने अपना वेट लॉस किया और इसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत से वैल्यू ऐड हुए हैं जिन्हें मैंने पहले ही सोच लिया था। यूट्यूब पर बहुत सी मेरी फ्रेंड्स हैं जो स्टिचिंग सीख रही हैं। एक बार बैठ करके ये सोचें, लिखें कि जब मैं इसे सीख लूँगी तो मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगा। जब मैं सिलाई सीख लूँगी, स्टिचिंग चार्जेस बहुत हो गए हैं, मेरी सिलाई के खर्चे बच जाएंगे। सिलाई सीख लेने के बाद मैं भी थोड़े बहुत पैसे अर्न कर सकती हूँ। मुझे अपने अंदर एक स्किल डेवलप करनी है जो मुझे आत्मनिर्भर बनाए। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसे सीख लेने के बाद मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होने वाली है। मैंने स्टिचिंग यही सोचकर सीखी थी कि मेरे सिलाई के पैसे बच जाएंगे। मेरे पास बहुत सी पुरानी साड़ियाँ हैं जिनकी कटिंग करके मैं तरह तरह के ड्रेस बना पाऊँगी। एडिटिंग मैंने यही सोचकर सीखी थी कि जब मुझे आ जाएगा तब मुझे किसी से ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी वीडियो को एडिट कर दो। मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस तुरंत का तुरंत बना पाऊँगी। यहाँ पर हमारा V2 क्लियर हो गया है। अब MOM में हम पहला M लेते हैं। M जिसका मतलब होता है मेथड। दुनिया में किसी भी काम को करने का अपना एक तरीका होता है। जब हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें हल्दी, नमक और मसाले डालते हैं। खीर बनाते हैं तो उसमें चीनी, चावल और ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। इसका मतलब है कि हर चीज़ को बनाने का, करने का एक तरीका होता है और उसी के थ्रू हम उस चीज़ को बना पाते हैं, उसे अचीव कर पाते हैं। यहाँ M का मतलब मेथड है। जिन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसे पाने का क्या तरीका है। मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ तो इसका तरीका क्या है। स्टिचिंग का ही एग्जाम्पल लेते हैं। स्टिचिंग सीखने का तरीका क्या है। सुबह से शाम तक तो हम बैठ कर के सिलाई नहीं कर सकते हैं या किसी चीज़ को नहीं सीख सकते हैं। इसका तरीका यह है कि सुबह उठकर हमें घर के काम को जल्दी ख़त्म करना होगा और जो हमारा फ्री टाइम है उसमें इसे हमें सीखना होगा। हर रोज़, चाहे इसे कम ही सही, लेकिन इसे करना होगा। अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। इसका तरीका क्या है, क्या है इसका मेथड? बिल्कुल आसान सा इसका मेथड है। इसका मेथड ये है कि हमारा मन हो या ना हो, लेकिन घर के जो काम ज़रूरी हैं उसे तुरंत के तुरंत ख़त्म करना होगा। जैसे कि कपड़े उतारने के बाद उसे तुरंत फोल्ड करके अपनी जगह पे रखने होंगे। खाना खाने के बाद तुरंत बर्तन वॉश करना होगा। सोफ़ा या बेड से उठते समय हल्की सी बेडशीट और सोफ़ा कवर ठीक करनी होगी। अपने बच्चों को भी साफ़ सफाई की वैल्यू सिखानी होगी। हर घर का तरीका अलग है, लेकिन जब हम किसी चीज़ के तरीके के बारे में, किसी चीज़ के मेथड को जान जाते हैं तो उसे पाना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। वेट लॉस बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन वेट लॉस करने का भी एक तरीका होता है। सीधे खाना पीना छोड़ देने से हमारा वज़न कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। पॉसिबल है तो किसी अच्छे डाइटिशियन से मिले, वो भी पॉसिबल नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस है। फिट भारत करके एक चैनल है, उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है वेट लॉस के बारे में। जब हमें अपने वज़न कम करने के तरीके के बारे में पता चल जाता है कि हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ानी होगी, ऑयली फूड अवॉइड करना होगा, खाने में प्रोटीन अधिक इंटेक करना होगा, तब इस तरीके पर हम काम करना शुरू करते हैं। एक दिन में कसम खा लेना कि इसके बाद मैं कुछ भी ऑयली नहीं खाऊंगी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे खुद में सुधार करना है। वीक में खुद को 1 या 2 दिन फ्री छोड़ देना है कि ठीक है, मैं जो चाहे खा सकती हूँ, लेकिन बाकी के दिन मैं कंट्रोल करूँगी। इसी तरीके से फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं। धीरे धीरे हर चीज़ की मात्रा बढ़ाई जाती है। चीज़ों को पाने का एक प्रॉपर तरीका है कि उसके बारे में हम पढ़कर जान सकते हैं और धीरे धीरे उस चीज़ को पा सकते हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, मेरे साथ भी नहीं होता है। किसी दिन मुझे लगता है कि मैं जो भी सोचती हूँ सब कुछ पा सकती हूँ और किसी दिन मुझे लगता है कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा।
लेकिन एक चीज़ मैंने लाइफ में सीखी है कि आपका मन हो या ना हो, लेकिन जिस चीज़ को अपनी लाइफ में लानी है उस पर थोड़ा थोड़ा काम ज़रूर करें। आज की ही बात बताती हूँ। आज की वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा विज़न है 1 लाख सब्सक्राइबर, और इसे पाने के लिए मेरा मेथड भी क्लियर है कि मुझे इसके लिए वीडियो अपलोड करनी होगी, और ऐसी वैल्यूबल वीडियो अपलोड करनी होगी जिससे लोग मुझे देखने के साथ ही सब्सक्राइब करें। मैं उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहूँ या ना कहूँ, लेकिन वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा यहाँ मेथड है कि मैं किसी भी एक वीडियो को बनाने से पहले उस पर रिसर्च करती हूँ, उसके बारे में काफ़ी पढ़ती हूँ, तब जाकर अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, जिससे लोगों को समझ आए, एक वीडियो बनाती हूँ। हम सबका मेथड क्लियर होना चाहिए। सच में हम सब कुछ पा सकते हैं, बस हर रोज़ उस पर थोड़ा थोड़ा काम करने की ज़रूरत होती है। VTOMOM में यहाँ O का मतलब होता है ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का हिंदी मतलब है बाधा। एक चीज़ हम सब ने अपनी अपनी लाइफ में फील किया है और गौर किया है, जब कभी भी हमारी लाइफ में अच्छा सब कुछ होने लगता है तो थोड़ी देर के लिए ही सही उसमें बाधा और अड़चन जरूर आती है। यूनिवर्सल लॉ है, हमारे कल की पुराण में भी लिखा हुआ है। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं कि वो जो हमें देने वाले हैं उसके लायक हम हैं भी या नहीं। जो कुछ भी पाना है उसके लिए अपनी बाधाओं को, अपने ऑब्स्टिकल को पहचाने। अपनी छोटी छोटी बाधाओं के बारे में लिखिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ऐसा होता है ना, जैसे ही वज़न कम करने के लिए सोचते हैं कि अब मैं अपना वेट लॉस करके रहूँगी, बहुत सारी शादियाँ और पार्टियाँ होने लगती हैं। इस जगह पर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी कम क्वांटिटी में खा सकते हैं। नेक्स्ट डे हम फास्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट डे फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही कोई नई चीज़ सीखने की शुरुआत करते हैं, बॉडी में पेन होने लगता है, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, या कहीं हमें जाना पड़ जाता है, इस जगह पर हम क्या कर सकते हैं। बीमारी में तो हम अपनी स्किल्स को नहीं सीख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम ठीक हों उसके बाद हमें फिर से उसकी शुरुआत करनी है। अपनी अपनी बाधाओं को, अपने अपने ऑब्स्टिकल्स को अपने तरीके से पहचानना है, उसे फाइंड आउट करना है, लिखना है और उसे अपनी लाइफ से दूर करना है। जब भी हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ बाधाएं और चुनौतियां आती ही हैं, लेकिन कुछ लोग ही इन चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ पाते हैं, और यही वजह है केवल 1% लोग ही जो सोचते हैं उसे अचीव कर पाते हैं। और क्या क्या बाधाएं हो सकती है। कभी कभी समय रहते हुए भी हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते हैं। घर की सफाई करनी है लेकिन मन नहीं कर रहा है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। VTOMOM में यहाँ पर अंतिम M का मतलब है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब ही होता है नाप, किसी चीज़ को नापना। इतना सब कुछ कर लेने के बाद यदि 1% भी इम्प्रूव होते हैं तो खुद को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। मान लेते हैं कि मैंने अपने घर की क्लीनिंग की जर्नी स्टार्ट की, साफ़ सफाई करना मैंने सीखा और इसकी शुरुआत की। वीक में 7 दिन यदि हमारा घर साफ़ सुथरा नहीं रह पाता है, लेकिन एक दिन मैंने इसकी अच्छी सफाई की है, तो उसके लिए खुद को बताना कि हाँ एक दिन तो हुआ। अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है, वज़न थोड़ा भी कम नहीं हुआ, लेकिन मैंने आखिर इसकी शुरुआत की है। मेरे अंदर कुछ तो बदला है, जिसके लिए खुद को अप्रिशिएट करना। नई चीज़ें सीखनी शुरू की, कुछ तो समझ आया, इसके लिए खुद को अप्रिशिएट करना। इसका भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। जब हम अपने माइंड को बताते हैं कि इस चीज़ को मैंने अचीव किया है, हमारा माइंड, हमारी बॉडी इस काम को और अधिक करने के लिए, इस अचीवमेंट को और पाने के लिए तैयार होती है। फिर से कहूँगी कि जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप्स हमारी लाइफ को बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। जब भी कुछ नई चीज़ों को करना शुरू करते हैं, बीच में ऑब्स्टिकल आते हैं, हम रुकते भी हैं, गिरते भी हैं, लेकिन फिर हमें हिम्मत जुटा करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। आज जहाँ है वहाँ से सिर्फ एक कदम हिम्मत जुटाकर आगे रखने की कोशिश करनी है। अब ज़रूर कहूँगी कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर इसी तरह की और वीडियोस हैं, जाकर के देखिए। वीडियोस पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज की अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।